पिशाचिनी लोक की राजमाता पागल पिशाचिनी अपनी आत्मकथा को सुनाते हुए कभी अपनी आंखों से आंसू निकाल देती तो कभी उसके चेहरे पर कामुकता का भाव उत्पन्न हो जाता और अपनी उस भाव में मुझे विभोर करने की प्रयास करने लगती। लेकिन मुझे उसके भाव में विभोर होना कतई पसंद नहीं था। वो अपनी आत्मकथा को बीच में छोड़कर मेरे साथ सब कुछ करना चाह रही थी जो मैंने उसे राजमाता बनने से पहले वादा किया था। लेकिन मैं उस पिशाचिनी को अपनी आत्मकथा सुनाने में मशगूल कर दिया था। लेकिन वाकई में उसकी कहानी दिल को निचोड़ देने वाली थी। पागल पिशाचिनी मेरे शरीर के साथ छेड़छाड़ करने ही वाली थी कि मैं तभी बोला, रुको जरा, सब्र करो, तुम्हारी कहानी अभी बाकी है, पहले तुम उसे पूरा करो, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे साथ ये सब करूंगा। पिशाचिनी बोली, तो सुनो मेरे आगे की कहानी। समर के जाने के बाद भी मैं देर तक गुस्से से भरी रही। आखिर क्यों ग्लैमर की दुनिया में एक स्त्री को इतनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पुरुष से तो कोई सवाल ही नहीं करता कि वह क्यों विवाहित, संतानवान और अधीर होने पर भी इस दुनिया का हिस्सा बना रहता है। क्यों उसके साथ की अभिनेत्रियां 40 के बाद ही माँ की रोल में आती है। हद तो तब होती है जब हीरोइन को उसी हीरो की माँ का रोल ऑफर किया जाता है जो कभी उसकी हीरोइन थी। कई बार तो हीरोइन की बेटियां उस अधीर हीरो के हीरोइन बन जाती है। इसके बाद भी कहा जाता है कि स्त्री पुरुष के हर स्तर की समानता स्थापित हो चुकी है, पर सच यही था। मैंने देखा था कि नामी गिरामी स्थापित अभिनेत्रियों के साथ भी ऐसा ही होता है। जो ही उनका विवाह हो जाता है, दर्शकों की रुचि उनमें कम हो जाती है। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पहले की तरह धमाल नहीं मचा पाती। उन्हें बुढ़िया संबोधित किया जाने लगता है और हीरो 60 पर भी पाठा बना अपनी बेटी से भी कम उम्र की अभिनेत्री के साथ रोमांटिक रोल कर रहा होता है। भाड़ में जाए ऐसी दुनिया में अपने बच्चे को जन्म दूंगी, उसे पालूंगी। मैं माँ होने के खूबसूरत एहसास को जरूर जीऊंगी। समर को भी जाने क्या हो गया है। वह रौनक का कितना अच्छा मित्र था। मैं तो समझती थी कि उसके सहारे अपनी जिंदगी को आगे ले जाऊंगी। मैं उसकी आंखों में अपने लिए सहानुभूति के अलावा भी कुछ महसूस कर रही थी। सच कहूं तो मुझे भी वह अच्छा लगने लगा था। बीमारी के दिनों में मैं उस पर कुछ ज्यादा ही डिपेंड हो गई थी। उसकी नाराजगी से मुझे डर लगने लगा था। उसके सिवा ऐसा कोई था भी तो नहीं जो मुझे समझता हो। उसने रौनक की कमी को लगभग पूरा ही कर दिया था। क्या वह मेरी कमजोरी बन गया है? फिर क्यों मैं उसके बारे में इतना सोच रही हूँ? रौनक के न रहने पर अगर मैं जिंदा हूँ तो समर के बिना भी रह लूंगी। पर कहते हैं ना कि एक स्त्री के लिए किसी पुरुष के शारीरिक साथ से ज्यादा उसकी मानसिक साथ होता है। एक स्त्री किसी न किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहती है, एक ऐसे साथी से जिससे वह अपना मन शेयर कर सके, मन का सारा डर, सारी कमजोरी, सारा दर्द बांट सके। समर के रूप में मुझे एक ऐसा साथी मिला था। फिर वह मेरे भीतर की माँ को क्यों नहीं पहचान पा रहा है? क्यों नहीं समझ पा रहा है कि रौनक को फिर से पाना मेरी सबसे बड़ी खुशी है? समर जल्द समझ जाएगा, फिर मुझसे माफी मांगेगा। मैंने खुद को समझाया। पूरे 1 सप्ताह समर नहीं आया और मैं चिंता में डूबी रही। कहाँ तो वह लगभग रोज ही उससे मिलने आ जाता था। दिन में कई बार फोन करता था, पर इस सप्ताह उसने हद कर दी। क्या वह मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहता है? उसने धीरे धीरे करके मुझे अपनी आदत डाल दी और अब यूं इग्नोर करके मुझे कमजोर करना चाहता है। पर 1 सप्ताह बाद अचानक ही वह आ गया और मुझसे पहले की तरह हंसते हुए मिला। ऐसा लगा जैसे कोई बात ही नहीं हो। कहाँ तो मेरी जान सूखी जा रही थी और कहाँ ये पहले की तरह ही सहज है। अभिनेता है ना, भाव बदलने में एक्सपर्ट। कहाँ थे इतने दिन? न कोई फोन किया, न हालचाल ली, न चाहते हुए भी मैं शिकायत कर बैठी। वह ठटकार कर हंसा। मुझे मिस किया? अहो भाग्य मेरा, आउट ऑफ स्टेशन था। एक शूटिंग के सिलसिले में सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। छूटते ही भागा हुआ चला आया। नाराज है, सॉरी। मेरे दिल दिमाग से जैसे एक बोझ उतर गया। उस दिन के बाद कभी भी समर ने मेरी कोख में पल रहे बच्चे के बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, उसने इस खुशखबरी को मेरे मायके और ससुराल दोनों जगह फैला दिया। खबर सुनते ही मेरी सास मेरे बंगले पर आई। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भर्राए गले से बोली, शुक्रिया बेटा कि तुमने मेरे रौनक की निशानी को दुनिया में लाने के बारे में सोचा। मैं तुम्हें कितना गलत समझती थी, कितना बुरा व्यवहार किया तुम्हारे साथ। मुझे माफ कर देना। मैं उनका चरण स्पर्श किया और कहा, आप मुझे हमेशा प्रिय रही हैं माँ। आप मेरे रौनक की माँ हैं, मेरे रौनक की। रौनक मेरा प्यार, मेरा पति, मेरा परमेश्वर सब था। उसके बिना मैं कुछ नहीं थी, न हूँ, न बन सकती हूँ। आपने मेरे साथ जो किया वह आपका
अपने बेटे के प्रति प्यार था। मैं भी माँ बनने जा रही, सब समझती हूँ। अपनी आखिरी रात रौनक ने मुझसे कुछ चाहा था। उसकी एक दिली ख्वाहिश थी कि वह दुनिया में अपनी एक निशानी को छोड़ जाए जिसमें मेरा भी अंश हो। मैं उसकी आखिरी इच्छा सब कुछ गंवाकर पूरी करूंगी। सास ने मुझे फिर से गले लगा लिया। उसके साथ आई मेरी बहन जो मेरी जिठानी थी, वो भी खूब रोई जा रही थी। इतने दिनों उसने अपनी ही बहन को त्याग दिया था क्योंकि वह अपने ससुराल वालों के खिलाफ नहीं जा सकती थी। मैंने बहन को भी गले लगा लिया। देर तक हम दोनों बहनें सुबकती रही। हमारे मन के सारे गिले शिकवे दूर हो गए। मेरी माँ और मेरी बहन कुछ दिन के लिए मेरे घर पर रहने लगे। एक दिन मैं बैठकर सोच रही थी कि कितना बड़ा झूठ है कि जिंदगी में बस एक ही बार प्यार होता है। जिंदगी शेष हो तो प्रेम अब शेष हो ही नहीं सकता। समर से मुझे प्यार हो जाएगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है कि वह मुझे अच्छा लगता है, पर वह रौनक की जगह ले लेगा यह मेरे लिए अकल्पनीय था। उसने रौनक के जाने के बाद मेरी हर तरह से देखभाल की थी, मेरा इतना साथ दिया था कि मेरे भीतर की स्त्री उसे प्रभावित हो चुकी थी। मुझे विश्वास हो गया था कि समर को मेरे जिस्म से नहीं मेरे व्यक्तित्व से लगाव है। रौनक के रहने पर भी उसकी आंखें मुझे देखती ही चमक उठती थी, पर उस चमक में मुझे प्यार दिखाई नहीं पड़ता था। पर अब वह प्यार मैं महसूस करने लगी थी। हालांकि हम दोनों में से किसी ने भी अपने प्यार का इजहार नहीं किया था। हम दोनों ही जानते थे कि इस प्यार के सामने आते ही हम दोनों की दुनिया में भूचाल आ जाएगा। समर शादीशुदा है और मैं भी तो माँ बनने वाली हूँ। हम दोनों में अंतरंग दोस्ती हो सकती है, पर प्यार या शादी के बारे में हम सोच नहीं सकते। हमारे भी जितना और जो है वह भी कम नहीं। जरूरी तो नहीं कि हर रिश्ते को एक नाम दिया जाए। नाम विहीन रिश्ते भी आजीवन चल सकते हैं। हालांकि हम दोनों को ही पता था कि हम लोगों के बारे में लोग बहुत कुछ कहते सुनते हैं। हमारे समाज में स्त्री की दोस्ती को कभी भी अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता, विशेषकर जब स्त्री अकेली हो। पति के साथ रहने वाली स्त्री के पुरुष मित्रों को संदेह की नजर से नहीं देखा जाता। रौनक के रहते मैं पुरुषों के बीच काम करती रही तो कोई परेशानी नहीं हुई, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। पर उसके जाते ही मैं सबकी नजरों में चढ़ गई। अब तो सिर्फ समर ही मेरे पास आता है, फिर भी लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे हैं। कहीं मेरे बच्चे को भी समर का न मान लिया जाए। हे ईश्वर, ये तो मैंने सोचा ही ना था। समर से मेरा फिजिकली रिश्ता कभी नहीं रहा, न हो सकता है। कम से कम अभी तो मैंने इस संबंध में कभी नहीं सोचा है। समर का नहीं जानती, पर उसकी तरफ से भी कभी कोई ऐसा इशारा नहीं मिला। शायद यही कारण है कि हम बेझिझक एक दूसरे से अपना दुख सुख बांट पाते हैं। न तो समर कभी रौनक से चिढ़ता है, न मैं समर की पत्नी से। दोनों ही अपने अपने जीवन साथियों के बारे में खुलकर बातें करते हैं। समर की पत्नी लीला यूं तो एक सुंदर स्त्री है, पर समर ने उससे कभी नहीं मिलवाया। हर बार कोई न कोई बहाना करके टाल गया। हालांकि रौनक उसके घर जाता था और उसी ने मुझे लीला के बारे में बताया था। समर ने लीला से प्रेम विवाह किया था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। उनमें पहले प्यार हुआ, फिर उन्होंने शादी कर ली। शादी हुई तो बच्चे भी हुए। 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की हुए। समर को अपने बच्चों से बहुत लगाव है। वह अक्सर घर से बाहर रहता है, पर जब भी घर जाता है तो बच्चों के लिए महंगे गिफ्ट ले जाता है। पहले भी जब मैं उसके साथ दूसरे शहरों में शूटिंग के लिए गई तो वापसी में समर ने अपने बच्चों के लिए महंगे गिफ्ट लिए थे। पत्नी के लिए कुछ भी नहीं लिया था। इस बाबत जब मैंने रौनक से पूछा तो उसने बताया था कि समर की लीला से नहीं पटती। वह उसकी मेहनत से कमाई दौलत को खुलकर दुरुपयोग करती है। उसने महंगे महंगे शौक पाल रखे हैं। क्लबों में जाना, शराब पीना और जुआ खेलना, किटीज पार्टियां उसके प्रिय शौक है। बच्चे आया के भरोसे पले हैं, तो वह उसे छोड़ क्यों नहीं देता? मैंने रौनक से पूछा था। अपने बच्चों के कारण वह उनसे उनकी मां नहीं छीनना चाहता। मां कैसी भी हो अपने बच्चों से प्यार जरूर करती है। मेरा मन समर के लिए सहानुभूति से भर गया था। मैंने समर से कभी नहीं जताया कि मैं उसकी पत्नी के बारे में सारा सच जानती हूँ। मैं जानती थी कि इस बात से वह शर्मिंदा होगा। एक बार वह अपने बच्चों को मुझसे मिलवाने ले आया। बड़े ही प्यारे बच्चे थे। उनकी हंसी और शरारतों से मेरा बंगला महक चहक उठा। मेरी कल्पना में मेरा अपना बेबी उभर आया जो इन बच्चों के साथ खेल रहा था। समर मुझे खोया देखकर मुस्कुरा रहा था। उसे मेरा मन पढ़ना आ गया था। दूसरे दिन जब
दूसरे दिन जब समर मुझसे मिला तो बड़े तनाव में था। क्या हुआ, मैंने पूछ लिया। लीला ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। वह बहुत ही शक की औरत है, बिना बात हर समय लड़ती झगड़ती रहती है। कल बच्चों ने घर जाकर उनसे बता दिया कि वे अच्छी वाली आंटी के घर गए थे। फिर तो जैसे उसे एक मुद्दा मिल गया है। क्या कहती है, मैंने पूछा। बताने लायक नहीं है, उसे हमारे रिश्ते पर संदेह है, समर नजरें झुकाकर बोला। इसके आगे ना मैंने समर से कुछ पूछा और ना उसने कुछ बताया। ये तो होना ही था और होगा ही। अभी उसी दिन मेरी माँ ने भी इसी तरह की कुछ बातें कही थी। बेटा, समर का तुम्हारे घर आना अच्छा नहीं है। लोग तमाम तरह की बातें बनाते हैं। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों का रिश्ता निष्पाप है, पर दुनिया तो नहीं मानती ना। समर तुम्हारी मदद करता है तो करे, पर बाहर बाहर से तुम्हारे बंगले पर रोज आना और वहाँ घंटों बने रहना अच्छा नहीं। फिर दोनों ही जवान हो, कभी एकांत में कोई भूल चूक हो गई तो बहुत मुश्किल होगी। एक बार स्त्री पुरुष का रिश्ता बन जाता है तो फिर नहीं छूट पाता। आग और फूस एक साथ रहेंगे तो कब तक सुरक्षित रहेंगे। मांस की गठरी का कुत्ता रखवाला नहीं हो सकता। माँ, बुरे दिनों में समर ही तो काम आया था, आज भी आ रहा है। वह नहीं होता तो मैं कभी रौनक के सदमे से नहीं उबर पाती। मैं कैसे उसे अपने घर आने को मना कर दूं? वह मान भी जाएगा, पर मैं कैसे रहूंगी? मुझे उसकी आदत लग गई है माँ। जिस दिन उससे बात नहीं हो पाती मैं पागल सी हो जाती हूँ। उसे मेरी कोई ज़रूरत हो ना हो, पर वह मेरी ज़रूरत ज़रूर बन गया है। इसलिए मैं अपनी तरफ से कभी भी उसे मना नहीं कर सकती। सॉरी माँ, समझाना मेरा काम था। आगे तुम जानो। माँ हूँ इसलिए तुम्हारी चिंता है। माँ का चेहरा उदास हो आया।